मजहब इस्लाम ने तुम्हें कहीं भी यतीम नहीं छोड़ा, मजहब इस्लाम ने कहीं भी तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ा। तुम मजहब से दूर होते जा रहे हो, मजहब से दूर मत जाओ। जो मजहब से दूर जाते हैं वो हलाक कर दिए जाते हैं, वो तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आओ अपने मजहब की तरफ, आओ अपने दीन की तरफ। नमाजों में कोताही करने वाली खवातीन सुन ले, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उनके चेहरे से नूर छीन लिया जाता है जिनके चेहरे से अल्लाह नूर छीन ले। ब्यूटी पार्लर उसके चेहरे को मुनव्वर कैसे कर सकता है, नुमाइशी हुस्न उसके चेहरे को रानाइया कैसे दे सकता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, उसके बाद अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कोई औरत नमाज पढ़ना तर्क कर दे, जब कोई मर्द नमाज पढ़ना तर्क कर दे तो उसके काम लोगों की नजर में मकबूज हो जाते हैं, यानी लोग उसके कामों से नफरत करते हैं। आज हर घर में सास बहू का झगड़ा है, ननद और भावज का झगड़ा है, मियाँ बीवी का झगड़ा है। और आप जब झगड़े को लेकर के बैठो, उसकी पूरी तफसील सुनो तो ऐसा लगता है कि झगड़े बेबुनियाद है, लेकिन घरों में आग लगी हुई है, तलाक की शराब बढ़ती जा रही है, घर घर तलाक, घर घर तबाही, घर घर बर्बादी। मैं कहता हूं ये आग जो लगी है वो सिर्फ बेनमाजीपन की बुनियाद पर। अल्लाह के हबीब ने पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दिया कि जब नमाज को तर्क करोगे तो लोग तुम्हारे काम से नफरत करेंगे। सास बहू से चिढ़ती क्यों है? उसके कामों से नफरत है। ननद भावत से चिढ़ती क्यों है? उसके कामों से नफरत है। शौहर बीवी से चिढ़ता क्यों है? उसके कामों से नफरत है। बीवी शौहर से चिढ़ती क्यों है? उसके कामों से नफरत है। और काम से नफरत क्यों पैदा होती है? अल्लाह के हबीब फरमाते जो नमाज छोड़ दे लोग उसके कामों से नफरत करते। हालांकि बेचारी लड़की सोचती है कि मैं शौहर को राजी कर लूं, सास को राजी कर लूं, नंदों को राजी कर लूं, देवरों को राजी कर लूं, जिठानियों को राजी कर लूं। कैसे राजी करोगी? नमाज छोड़ दी, हुजूर फरमाते लोग तेरे काम से नफरत करेंगे। और अगर नमाज पढ़ेगी तो तुझसे गलती भी हो जाए तो तेरी गलतियां भी लोगों को प्यारी लगेगी, खताएं भी लोगों को कभी कभी अच्छी लगने लगती है। इसलिए कि कुर्बान जाएं, मेरे आका फरमाते हैं लोगों के दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में, बल्कि यहां तक फरमाया अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह की उंगलियां हमारी तरह नहीं है, वो उंगलियों से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है। लेकिन समझाने के लिए कि लोगों के दिल अल्लाह के इख्तियार में, उसके दस्ते कुदरत में, उसकी उंगलियों के दरमियान है। वो जिसके लिए चाहे मोहब्बत पैदा कर दे, जिसके लिए चाहे नफरत पैदा कर दे। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह की इबादत छोड़ोगी तो तुम्हारे लिए नफरतों के बीज बोए जाएंगे, तुम्हारे लिए नफरतें पैदा होगी। घर घर नफरत कदा बना हुआ है। खाना अच्छा बना रही है फिर भी घर वालों को अच्छा नहीं लगता, कपड़े धुल रही है फिर भी घर वालों को अच्छे नहीं लगते। ये आग क्यों लगी है? अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम की बेटी, तू कपड़े धुलने में 2 घंटे लगाती है, खाना पकाने में 2-3 घंटे लगाती है। काश कि मेरी कौम की बेटी तू नमाज पढ़ने के लिए 20 मिनट का वक्त निकाल लेती, नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट का वक्त निकाल लेती। नमाज की बरकत क्या है? तू नमाज पढ़े तो चेहरा मुनव्वर हो, नमाज पढ़े तो उम्र में बरकत हो, तेरे काम लोगों को अच्छे लगने लगे। और सुनो, काम के अंदर अच्छाई बुराई नहीं होती, बल्कि जो काम खुदा पसंद कर ले वो अच्छे लगते हैं, और जो काम खुदा पसंद न करे वो बुरे लगते हैं। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा, इकबाल तुम्हारे शेर बड़े अच्छे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं मेरा कोई कमाल नहीं है, यार को पसंद आ गए, लोगों को पसंद आ गए, जहां को भाने लगी है कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। बात यह है जब वो पसंद कर लेता है तो टाट का पेवन भी हसीन लगता है, और जब वो नापसंद करता है तो मखमल को भी उतार के फेंक दिया जाता है। बात उसकी पसंद नापसंद की है, और उसको पसंद कब आती है? जब बंदा आजिज़ी करके
अपनी सर सजदे में रख देता है, इसलिए कि उसको आजिज़ी बड़ी पसंद है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, तुम्हारे मसाइल चुटकियों में हल हो सकते हैं, सास बहू के झगड़े की कोई हैसियत नहीं, तुम्हारे मसाइल चुटकियों में हल हो सकते हैं। बस इतना करना होगा, तुम हर दर पे गई नाकाम लौटी, छोड़ो सारे दर और मेरे रब का दर पकड़ लो, उसकी बारगाह में झुक जाओ। उसकी बारगाह में झुकने वाला कभी जलील नहीं होता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देखो सबको छोड़कर मेरे यहां आ गए हैं, मुझे अपनी इज्जत की कसम, जो सर मेरी बारगाह में झुकेगा मैं उसको कभी जलील होने नहीं दूंगा, मैं उसको बुलंदी ही अता करूंगा। इसीलिए आका फरमाते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज, उरूज पर ले जाती है नमाज। तो नमाज तर्क करने वालों के काम से लोग नफरत करते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, नमाज तर्क करने वालों का हाल ये होता है कि अल्लाह उनके रिस्क से बरकत भी उठा लेता है। आज रिस्क की बरकत की शिकायत, रिस्क की तंगी की शिकायत कहां नहीं। लाखों कमाने वाले भी तंगी की शिकायत कर रहे हैं, सैकड़ों कमाने वाले भी तंगी की शिकायत कर रहे हैं, नहीं कमाने वाले भी तंगी की शिकायत कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह का दर छूटा, इसलिए रिस्क से बरकत गई। इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज तर्क करने वाले मरते हैं तो पहले अल्लाह उनको जलील करता है, फिर उनको मौत अता करता है। यह बड़ी दर्दनाक बात है। लोग नमाज में सुस्ती करने वाले मौत से पहले जलील होते हैं। आज नहीं देखते, मां बूढ़ी है, कोई कहता है बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, उलमा तकरीर कर रहे हैं अपने माँ बाप को घर से बाहर मत निकालो, लेकिन आपने अपनी जवानी में क्या गुल खिलाए, आपने अल्लाह रसूल को कैसी कैसी अजियतें पहुंचाई। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। ए बूढ़ी माँ, आज तुझे घर से निकाला गया तो तू चार चार आंसुओं से रो रही है। तेरा बेटा तेरा बागी हो गया तो तू रो रही है, क्यों हुआ बेटा बागी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज असर को तर्क कर दे, अल्लाह उसकी औलाद को उसका नाफरमान बना देता है, उसकी औलाद को उसका बागी बना देता है। आप कहां हैं? नमाज से सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी, जो नमाज जन्नत तक ले जा सकती है वो नमाज दुनिया की आराइश नहीं दिला सकती।